हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में हम आज देखेंगे किस तरीके से नंबर सिस्टम्स का हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ करते हैं और कौन कौन से नंबर सिस्टम्स हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में अप्लाई करते हैं, जिनकी हेल्प से हम डिजिटल डिवाइसेस को ऑपरेट कर सकते हैं। So, what is number system? When we type some letter or words, the computer translates them in number as computer can understand only numbers. जैसे ही हम कोई वर्ड, कोई भी की कंप्यूटर में प्रेस करते हैं तो हम देखते हैं कि कंप्यूटर की स्क्रीन पे हमें वो दिखाई देने लगता है। ऐसा कैसे होता है? क्या कंप्यूटर उस वर्ड को समझता है? जैसे मान लीजिए हमने टाइप किया ए, तो क्या ए कंप्यूटर को समझ में आता है? नहीं, कंप्यूटर को ए समझ नहीं आता है। कंप्यूटर को बेसिकली क्या समझ आता है? कंप्यूटर समझता है उसके पीछे का उसका कोड। तो जो कोड है वो कैसे बनता है? वो डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर सिस्टम से वो कोड तैयार होता है। अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड द पोजिशनल नंबर सिस्टम where there are only a few symbols called digits, and this symbol represents different values depending on the position they occupy in the number system. तो नंबर सिस्टम में जो बहुत सारे नंबर्स होते हैं आपके, या बहुत सारे आपके अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, इनका हम इस्तेमाल करते हैं नंबर सिस्टम में। और उनकी पोजीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस कैरेक्टर को उन नंबर सिस्टम के नंबर्स का इस्तेमाल करके रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो द वैल्यू जो होती है, द वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन अ नंबर सिस्टम कैन बी डिटरमाइंड बाय द डिजिट। यानी कि अगर कोई नंबर सिस्टम में आपने कोई वैल्यू को आपने डिफ़ाइन किया है, मान लीजिए ए को डिफ़ाइन किया है या बी को डिफ़ाइन किया है, तो वो जो उसको आप रिकॉग्नाइज़ करेंगे वो कैसे करेंगे? उसकी डिजिट से रिकॉग्नाइज़ करेंगे। पोजीशन, उसकी जो पोजीशन होगी, नंबर की जो पोजीशनिंग होगी, उससे आप उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। और जो उस नंबर सिस्टम का बेस होगा बेसिकली। तो ये तीन फैक्टर हैं जिससे कि आप किसी भी कैरेक्टर को किसी नंबर सिस्टम के अंदर डिफ़ाइन कर सकते हैं, जिससे कि आप उसे डिजिटल मशीन के ऊपर लोड कर सकें, उस पर ऑपरेशन कर सकें और उसके थ्रू हम डाटा को मैनिपुलेट कर सकें, डाटा प्रोसेसिंग कर सकें, सिग्नल प्रोसेसिंग कर सकें, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में हम उसका इस्तेमाल कर सकें। तो ये बेसिकली नंबर सिस्टम की हेल्प से हम कर सकते हैं। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ नंबर सिस्टम? नंबर सिस्टम का काम क्या है? इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, नंबर सिस्टम आर द टेक्निक टू रिप्रेजेंट द नंबर इन द कंप्यूटर आर्किटेक्चर। एवरी वैल्यू that you can saving or getting into from computer memory has a defined number system। यानी कि जो नंबर सिस्टम है बेसिकली वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर का एक पार्ट है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में जो आप डाटा को सेव करते हैं वो नंबर सिस्टम की हेल्प से सेव करते हैं, या जो डाटा आप कंप्यूटर से फैच करते हैं, कंप्यूटर से निकालते हैं बाहर, वो भी आप नंबर सिस्टम की हेल्प से करते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। कितने प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखिए कितने प्रकार के होते हैं। जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, एक नंबर सिस्टम जिसमें हम हमेशा काम करते आए हैं, 0 से लेके 9, जिसमें वैल्यूज़ होती हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये जो आपके 9 डिजिट्स हैं, बेसिकली ये आपका जो नंबर सिस्टम है वो कहलाता है डिजिटल नंबर सिस्टम, सॉरी डेसिमल नंबर सिस्टम। ये है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से लेके 9 तक आपके जो आप डिजिट्स हैं इसका इस्तेमाल करते हैं। और देखिए 0 से लेके 9 अगर मैं काउंट करूं तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये टोटल 10 डिजिट्स आपकी होती हैं। तो इसलिए हम इसका जो बेस होता है वो क्या होता है, उसे कहते हैं हम बेस 10। दूसरा नंबर सिस्टम है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में हम सिर्फ 2 डिजिट्स का इस्तेमाल करते हैं, 0 एंड 1। सिर्फ 0 और 1 2 डिजिट्स का हम इस्तेमाल करते हैं, उस नंबर सिस्टम को हम बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। और क्योंकि हम 2 डिजिट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, 0 और 1 का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका बेस क्या हो जाता है, वो हो जाता है 2। नेक्स्ट है आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या होता है,
इसमें जो हम डिजिट्स इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, यानी कि 0 से लेके 7 तक की हम डिजिट्स का यहाँ पे न्यूमरल्स का इस्तेमाल करते हैं और इसको हम बोलते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। और क्योंकि 0 से लेके 7 तक जो टोटल आपके न्यूमरल्स हुए वो हुए डिजिट्स हुए आपके 8, तो इसका जो बेस होता है वो कितना होता है 8। नेक्स्ट है आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम आपका होता है 0 से लेके 9 तक और A से लेके F तक। ये A से लेके F तक क्या है, क्योंकि A जो है आपका वो होता है बेसिकली 10, 9 के बाद 10 आता है, लेकिन अगर मैं 10 को 1, 0, 10 लिखूँगा तो उसमें 1 और 0 दो डिजिट इस्तेमाल हो जाती हैं। तो उस चीज़ से बचने के लिए क्या किया हमने, A को हमने एक नोमेनक्लेचर कर दिया है, बेसिकली नाम दे दिया है A, 11 को दे दिया है B, 12 को दे दिया है C, 13 को दे दिया है D, 14 को दे दिया है E और 15 को हमने दिया है F। तो अगर मैं जनरली आपको बताऊं कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कहाँ से कहाँ तक नंबर होते हैं, तो वो 0 से लेके 15 तक होते हैं, लेकिन मैं इसे बोलूँगा 0 से लेके F तक, यानी कि 0 से लेके 9 और फिर A to F। तो ये आपके हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के न्यूमरल्स और अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स हैं। और क्योंकि ये टोटल 16 होते हैं, 0 से लेके 9 तक 10 हो गए और A से लेके F तक A B C D E F, तो ये आपके 6 हो गए, तो टोटल आपके कितने हो जाते हैं 16। तो इसका जो बेस होता है आपका हेक्साडेसिमल नंबर का वो होता है आपका 16। तो ये आपके 4 तरीके के नंबर सिस्टम थे। डेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 10, 0 से लेकर 9 तक आप इसमें नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 2, इसमें 0 और 1, सिर्फ 0 और 1 का इस्तेमाल करते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम इसका बेस होता है 8, इसमें आप 0 से लेकर 7 तक के नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 16, इसमें आप 0 से 9 और A से लेके F तक नंबर्स का अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स का यूज़ करते हैं। ये देखिए एक चार्ट मैंने आपको बना के दिखाया है, ये मैंने डायरेक्ट एक चार्ट बनाया है, आपको फ़िलहाल समझाने के लिए इस चार्ट को मैंने बनाया है। देखिए आप ध्यान से, इसमें आप डेसिमल नंबर, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। जैसे अगर मैं 0 की बात करूँ, डेसिमल नंबर 0 का अगर मैं बाइनरी देखूँगा तो वो भी 0 होगा, ऑक्टल देखूँगा तो वो भी 0 होगा और हेक्साडेसिमल देखूँगा तो वो भी 0 होगा। ठीक है, इस तरीके से डेसिमल नंबर 1 का बाइनरी देखिए 0001, ऑक्टल नंबर 1, हेक्साडेसिमल नंबर 1। इस तरीके से पूरा चार्ट है, किस तरीके से ये प्रोसेस होके चीज़ें आई हैं, क्या इसका प्रोसीजर है कैलकुलेट करने का, कैसे हम डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर बना सकते हैं, कैसे हम बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर बना सकते हैं या ऑक्टल को हम हेक्साडेसिमल बना सकते हैं। ये सब चीज़ें हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। इस पर्टिकुलर स्लाइड में जो आपको समझना है वो ये समझना है कि जैसे अगर मैं बात करता हूँ 10 की, अगर मैं डेसिमल नंबर 10 की बात करता हूँ तो आप देखिए डेसिमल नंबर 10 का जो बाइनरी कोड है वो है 1010। यानी कि अगर मैं बोलूँगा कि 10 का बाइनरी लिखना है आपको, 10 को बाइनरी फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है, तो आप उसको क्या लिखेंगे 1010। ठीक इसी तरीके से अगर बात करें कि मैं बोलूँ आपसे 10 का ऑक्टल कोड बताइए, तो आप क्या लिखेंगे, 10 का ऑक्टल कोड होगा 1 to 12। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूँ 10 का हेक्साडेसिमल नंबर बताइए, हेक्साडेसिमल कोड क्या होगा, तो वो क्या होगा A। ये बेसिकली एक चार्ट है जो आपको मैंने दिखाने के लिए फ़िलहाल बताया। जैसे 15 का देखिए बाइनरी क्या होगा 1111, 15 का ऑक्टल कोड क्या होगा 17 और 15 का हेक्साडेसिमल कोड क्या होगा वो होगा F। तो ये चार्ट कैसे आया, कैसे ये डाटा को हमने मैनिपुलेट किया, चेंज किया, वो सब हम आगे वाले लेक्चर्स में देखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा है वो है बाइनरी नंबर सिस्टम। आज का लेक्चर जो बेसिकली है वो बाइनरी नंबर सिस्टम के ऊपर ही है, तो उसको हम देखते हैं फ़िलहाल। बाइनरी नंबर इज़ मेड अप ऑफ ओनली ज़ीरोज़ एंड वंस, यानी कि बाइनरी नंबर में सिर्फ 0 और 1 दो ही बिट्स का हम इस्तेमाल करते हैं। ये बिट्स होती हैं, इनको क्या बोलते हैं, बिट्स। 0 भी एक बिट है और 1 भी एक बिट है। अगर मैं लिखता हूँ 0 और 1, 0 1, तो कितनी बिट हो गई, 2 बिट हो गई। अगर मैं लिखता हूँ 0 1 0, कितनी बिट हो गई, 3 बिट हो गई। अगर मैं लिखता हूँ 1 0 1 0, कितनी बिट हो गई, 4 बिट हो गई। अगर मैं लिखता हूँ 1 0 1 0 1 0, तो कितनी बिट्स हो गई, ये हो गई हमारी 6 बिट्स। ठीक है, तो यानी कि हर जो आपका 0 और 1 है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, उसका मतलब क्या है, वो एक बिट है।
ठीक है। और जो बिट होती है वो इन्फॉर्मेशन की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, सबसे स्मॉलेस्ट जो क्वांटिटी होती है वो बिट होती है। तो इन द अबव नंबर एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी नंबर देयर इज़ नो 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इन बाइनरी, यानी कि बाइनरी नंबर अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कोई भी 2 3 4 5 6 7 8 9 का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे कि बाइनरी नंबर अगर लिखा है तो उसमें सिर्फ 0 और 1 ही होना चाहिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं होना चाहिए, वही आपका बाइनरी नंबर होगा। जैसे एक बाइनरी नंबर ऊपर लिखा है, आपने देखा 11 0 1 0 0, ठीक है। इसका बेस दिखा हुआ है देखिए साइड में 2, ठीक है। तो ये कैसा नंबर है आपका? बाइनरी नंबर है, क्योंकि इसमें कोई भी नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9 इस्तेमाल नहीं हुआ है। अच्छा, अगर मैं सिर्फ लिखता 11 0 1 0 0 और उसका बेस नहीं लिखता, तब क्या ये बाइनरी नंबर होता? नहीं। तब ये आपका ऑक्टल नंबर भी हो सकता था, डेसिमल नंबर भी हो सकता था, या हेक्साडेसिमल भी हो सकता था। क्योंकि आप देखिए ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल में, या फिर आपका जो डेसिमल नंबर सिस्टम है 0 और 1 तो वहाँ भी आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमने बेस 2 लिख दिया है और ब्रैकेट के अंदर की जो सारे न्यूमरल्स हैं वो 0 और 1 हैं, तो हमने क्या बोला है, ये आपका कैसा नंबर है? ये आपका एक बाइनरी नंबर है। तो यहाँ पे जो आपको बाइनरी नंबर के बारे में बताया मैंने। फिर है अ बिट इज़ अ सिंगल बाइनरी डिजिट। बिट क्या होती है? एक सिंगल बाइनरी जो आपकी डिजिट होती है उसे हम बोलते हैं बिट, ठीक है। मैंने आपको बताया है। तो ऊपर जो ये लिखा है एक नंबर, इसमें कितनी बिट्स हैं? इसमें है 6 बिट्स, 11 0 1 0 0, यानी कि 6 बिट्स का ये नंबर है आपका, जिसका बेस 2 है। ये आपका बाइनरी नंबर है, ठीक है। द बेस ऑफ ऑल बाइनरी नंबर इज़ 2 बिकॉज इट यूज़ ओनली 2 नंबर्स 0 एंड 1। ये मैंने आपको बताया अभी कि जितने भी बाइनरी नंबर होते हैं उनका बेस 2 होता है, क्योंकि वो 2 ही नंबर का इस्तेमाल करते हैं, 0 का और 1 का। तो ये आपका बाइनरी नंबर है, ठीक है। अब देखिए हम कैसे बाइनरी नंबर से दूसरे कन्वर्जन्स करते हैं। तो फिलहाल इस लेक्चर में जो आपको बताऊंगा वो बताऊंगा बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन कैसे होता है और डेसिमल से बाइनरी कैसे होता है, ठीक है। तो बाइनरी से डेसिमल अगर हम करेंगे तो वो कैसे होगा और डेसिमल से बाइनरी कैसे होगा। एक मैंने एक एग्जांपल और डाला है इसमें कि फ्रैक्शनल बाइनरी से फ्रैक्शनल डेसिमल कैसे होगा, ठीक है, और फ्रैक्शनल डेसिमल से फ्रैक्शनल बाइनरी कैसे होगा। तो ये 4 एग्जांपल के हेल्प से आपको बताएंगे बाइनरी टू डेसिमल नंबर कन्वर्जन। तो सबसे पहला एग्जांपल देखिए, ये है आपको एक बाइनरी नंबर दिया हुआ है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है 11 00 10 10, ठीक है। तो इसमें जो लेफ़्ट साइड की बिट है, जो सबसे लेफ़्ट बिट है वो है, जो आपकी सबसे लेफ़्ट बिट जो आपकी है वो क्या है आपकी, वो है आपकी 1, ठीक है, जिसको मैंने जो 7th पोजीशन पे है। हमेशा हम पोजीशनिंग जो करते हैं वो करते हैं राइट साइड से स्टार्ट, ठीक है। राइट साइड की जो बिट होती है वो होती है LSB। LSB मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये होती है आपकी LSB, ठीक है। और जो सबसे लेफ़्ट वाली जो बिट होती है वो होती है आपकी MSB। MSB मतलब होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। इसका मतलब क्या है? अगर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में कोई चेंज आता है तो जो आपका डाटा है वो सिर्फ एक वैल्यू बढ़ता है या घटता है। लेकिन अगर आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में कोई चेंज आ जाता है, यानी कि जैसे आपकी इसमें देखिए मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है आपकी 1 है, अगर ये 0 हो जाती है तो आपका डाटा में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। इसलिए इसे बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट, कि यानी कि इसमें चेंज आया तो डाटा में बहुत बड़ा चेंज आएगा। और लीस्ट सिग्निफिकेंट जो होता है वो आपका उसमें चेंज आएगा तो डाटा में सिर्फ सिंगल पोजीशन का चेंज आएगा। तो इस तरीके से इस डाटा को हम LSB और MSB बोलते हैं, ठीक है। अब ये देखिए आपका है 11 00 10 10, ये आपका बाइनरी नंबर है, इसे हमें डेसिमल में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे देखिए, अब कैसे किया हमने, यहाँ पे देखिए हमने LSB से स्टार्ट किया है। आप अपने राइट साइड से देखिए लिखा है 2 की पावर 0, क्योंकि इसका जो बेस है वो 2 है, तो हमने किया 2 की पावर 0 इंटू LSB। LSB कितना है 0, ठीक है, प्लस फिर 2 की पावर 1, नेक्स्ट बिट क्या है 1 इंटू 1, प्लस 2 की पावर 2, नेक्स्ट बिट कितनी है 0, प्लस 2 की पावर 3, नेक्स्ट बिट कितनी है 1, प्लस 2 की पावर 4, नेक्स्ट बिट कितनी है 0, प्लस 2 की पावर 5, नेक्स्ट बिट कितनी है 0, प्लस 2 की पावर 6, नेक्स्ट बिट कितनी है 1, प्लस 2 की पावर 7, नेक्स्ट बिट कितनी है 1, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या किया, इसको
ये आपका तो किस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी को डिजिटल में, डेसिमल में, वो इस तरीके से करते हैं। आपका 2 की पावर 0 से स्टार्ट करते हुए हम बढ़ते हैं और LSB को हम मल्टीप्लिकेशन में लेते हैं और इन नंबर्स का हम एडिशन करते चले जाते हैं। तो अब यहाँ एडिशन करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 2 की पावर 7 128 है, 2 की पावर 6 64 है, 2 की पावर 5 ठीक है तो 32 है, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। फिर 2 की पावर 4, ये जो आपका 16 आएगा ये भी आपका 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर 2 की पावर 3 8 है, ठीक है। उसके बाद 2 की पावर 2 4 है, लेकिन ये 0 हो जाएगा। फिर 2 की पावर 1 ये आपका 2 है, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा सॉरी। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट है वो भी 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लिकेशन होकर जो ओवरऑल आएगा वो आएगा आपका 202। तो ये 202 आपका डेसिमल नंबर है, ठीक है। ये आपका डेसिमल नंबर आया है और इसका बेस कितना होगा, 10 होगा। तो इस तरीके से आप बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रैक्शनल बाइनरी टू फ्रैक्शनल डेसिमल। अब फ्रैक्शनल बाइनरी क्या है, बीच में जब पॉइंट आ जाता है, देखिए नंबर दिया है आपको 1010.1011, बीच में पॉइंट आ गया, इसे हमने बोला फ्रैक्शनल बाइनरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए आप, जो पॉइंट से लेफ़्ट वाली पोजीशंस हैं, जो पॉइंट से लेफ़्ट वाली पोजीशंस हैं वो तो सारी आपकी एज इट इज़ होंगी जैसे आपने पहले वाले एग्जांपल में देखा, ठीक है। जैसे पॉइंट से अगर हम लेफ़्ट की तरफ चलना शुरू करें तो सबसे पहला जो पोजीशन है वो 0 है, तो 2 की पावर 0 इंटू 0, ठीक है, प्लस 2 की पावर 1 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 0 प्लस 2 की पावर 3 इंटू 1। ये बिल्कुल एज इट इज़ जैसे आपने पहले किया था। अगर हम चलें अब इससे राइट की तरफ, पॉइंट से राइट की तरफ, तो क्या होगा, अब होगा 2 की पावर -1 इंटू 1 प्लस 2 की पावर -2 इंटू 0 प्लस 2 की पावर -3 इंटू 1 प्लस 2 की पावर -4 इंटू 1, ठीक है। और फिर जब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हमारा आएगा 10.6875, और क्योंकि डेसिमल नंबर हमें चेंज किया है तो इसका बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। तो ये बेसिकली आपका मेथड है किस तरीके से आप फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर को फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर। डेसिमल से बाइनरी में कैसे चेंज करेंगे। मान लीजिए आपको डेसिमल नंबर दिया है 112 112, ठीक है, इसका बेस कितना होगा, 10 होगा। अब हम इसको बाइनरी में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे नंबर 112 को हम क्या करेंगे, 1112 को हम 112 को क्या करेंगे, हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करने पे क्या आएगा, 56 आएगा। देखिए सबसे पहले कॉलम में लिखा है, और कोई रिमाइंडर बचेगा नहीं, बचेगा, 0 हो जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। फिर हम 56 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कोई रिमाइंडर बचेगा नहीं, बचेगा, 28 आ जाएगा, रिमाइंडर फिर से 0 हो जाएगा। फिर हम 28 को 2 से डिवाइड करेंगे, 14 आ जाएगा, कोई रिमाइंडर बचेगा नहीं, बचेगा, फिर से 0 आ जाएगा। फिर हम 14 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, रिमाइंडर बचेगा नहीं, बचेगा, वो भी 0 आ जाएगा। फिर हम 7 को 2 से डिवाइड करेंगे, अब की बार हम करेंगे तो 7 को हम 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6 तक जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर कितना बचेगा, 1, तो हम लिखेंगे 1। फिर हम 3 को डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, रिमाइंडर बचेगा 1। फिर हम 2 को 1 से डिवाइड करेंगे इधर, ठीक है, 1 को करेंगे डिवाइड, तो ये क्या होगा आपका, ये जो 1 है ये एज इट इज़ आपका यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा इसको, ठीक है। यहाँ पे आपका 1 आएगा बेसिकली जो है, ये रिमाइंडर तो बेसिकली कुछ नहीं बचेगा इसमें, डिवीजन पे 0 टाइम्स जाएगा, लेकिन जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा आपका 1 होगा। तो हम यहाँ पे इसको 1 एज इट इज़ लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जो लास्ट वाला जो 1 बचता है उसको हम एज इट इज़ यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे बाइनरी बना के, इसको हम लिखेंगे नीचे से ऊपर की तरफ। जब हम नीचे से ऊपर की तरफ काउंटिंग करेंगे तो क्या आएगा 1 1 1 0 0 0 0, ठीक है। तो ये 1 1 1 0 0 0 0 जो है ये आपका क्या होगा, ये आपका डेसिमल जो नंबर है 112 इसका बाइनरी कोड होगा, ठीक है, 1 1 1 0 0 0 0। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रैक्शनल डेसिमल
टू फ्रैक्शनल बाइनरी। अब मैंने एक फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर ले लिया है 0.8125। इसमें इसके आगे का जो आएगा, अगर मान लीजिए ये 0.8125 की जगह 5.8125 होता, तो 5 का तो हम जो बाइनरी कैलकुलेशन करते वैसे ही करते, 2 से डिवाइड करते चले जाते और फिर उसको रिवर्स ऑर्डर में हम उसे रिप्रेजेंट कर देते। लेकिन अब जो ये पॉइंट के बाद की वैल्यूज़ के लिए क्या करेंगे, देखिए वहाँ हमने 2 से डिवाइड किया था, यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.81252 को, तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1.625। तो ये जो 1 पॉइंट आया है, तो ये 1 हमारा जो क्या होगा वो रिजल्टेंट इंटीजर पार्ट होगा, ये इधर आ जाएगा। फिर है जो बचा हुआ पार्ट है 0.6252, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 1.25। तो ये 1.25 में से 1 हम इधर लिख लेंगे, रिजल्टेंट इंटीजर पार्ट हो जाएगा ये। फिर 0.25 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आएगा 0.50, ये 0 इधर आ जाएगा। फिर 0.52 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 1, ठीक है। तो 1 को हम इधर ले लेंगे तो ये क्या बचेगा 0.0, 0 को 2 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, उसके बाद ही यहाँ पे नोट कर देंगे। तो इसको भी हम क्या करेंगे, इस वाले को हम रिवर्स ऑर्डर में ना लेके इसको हम ऊपर से नीचे, ठीक है, हम इसको रिवर्स ऑर्डर में नहीं लेंगे क्योंकि ये पॉइंट के बाद की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हम इसे ऊपर से नीचे की तरफ लेंगे 11010, ठीक है। तो ये आपका जो 0.8125 जो डेसिमल नंबर है, इसका बाइनरी कोड हो जाएगा 0.11010। तो इस तरीके से हम फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर को फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपका था किस तरीके से हमने बाइनरी नंबर क्या होता है ये हमने देखा, नंबर सिस्टम का क्या उपयोग है ये हमने देखा, बाइनरी नंबर का क्या यूज़ है, बिट्स क्या होती हैं ये हमने देखा, बेस क्या होते हैं, बेस का मतलब क्या होता है ये हमने देखा, किस तरीके से बाइनरी नंबर को डिजिटल नंबर में डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं वो हमने देखा, डेसिमल नंबर को कैसे बाइनरी में करते हैं वो हमने देखा, अगर फ्रैक्शनल नंबर दिए हैं तो फ्रैक्शनल नंबर का कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो हमने देखा। तो इस तरीके से ये आपका बाइनरी जो नंबर सिस्टम था वो मैंने आपको बताया है किस तरीके से हम काम करते हैं इसमें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले सारे लेक्चर्स के अपडेट आपको ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल स्क्रीन पर आते रहें। जैसे जैसे मैं लेक्चर बनाता जाऊंगा आपके मोबाइल स्क्रीन पे वो अपने आप अपडेट होते चले जाएंगे, आते चले जाएंगे, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो। और अपना कमेंट ज़रूर दीजिए, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो बताइए, मैं तुरंत आपको उस चीज़ का रिप्लाई करूँगा। और इसके और एग्जांपल्स, कन्वर्जन के और एग्जांपल्स के लिए एक वीडियो कुछ दिनों में अपलोड करने वाला हूं, तो आप चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच।